4 वर्ण हैं हमारे यहाँ। ब्राह्मण वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण है, वैश्य वर्ण है, शूद्र वर्ण है, 4 वर्ण है। चारों वर्णों के व्यक्ति के लिए अलग अलग विधान बताया गया है। अगर कोई ब्राह्मण जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहे तो उसे श्वेत मिट्टी का चयन करना चाहिए। जो मिट्टी श्वेत हो, सफेद हो, उसे श्वेत मिट्टी का चयन करना चाहिए। फिर अगर कोई क्षत्रिय पार्थिव शिवलिंग निर्माण करना चाहता है, जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का मतलब क्या होता है? जो सेना में है, जो पॉलिटिक्स में है, जो पुलिस में है, ये सब क्षत्रिय है। मैं बात कर रहा हूं मनु महाराज की व्यवस्था के हिसाब से, क्योंकि वर्ण उन्हीं के दिए हुए हैं और वर्ण से श्रेष्ठ दुनिया में कुछ भी नहीं है। हमारे यहां जाति नहीं है, जात कर्म की चर्चा तो है, जाति की चर्चा कभी नहीं हुई। ये तो आज का दर्शन है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे जात कर्म संस्कारों की बात होती है, वो एक अलग दर्शन है। लेकिन जो लोग नौकरी कर रहे हैं वे चौथे वर्ण के हैं। अब चाहे आप पैदा पहले वर्ण में हुए हों, लेकिन अगर मैं दर्शन की बात करूं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं वे चतुर्थ वर्ण में आते हैं, सेवा के क्षेत्र में जो हैं। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, जो भी व्यापार कर रहे हैं, वे वैश्य वर्ण में आते हैं मनु महाराज के दर्शन में। तो जो लोग क्षत्रिय हैं और जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में, पांडित्य के क्षेत्र में हैं, पूजा पाठ कर्मकांड के क्षेत्र में हैं, टीचिंग के क्षेत्र में है, वास्तविक तौर पे वे प्रथम वर्ण में आते हैं। कि जो प्रथम वर्ण का है उसके लिए श्वेत, जो द्वितीय वर्ण का क्षत्रिय है उसके लिए लाल, जो वैश्य वर्ण का है उसके लिए पीली मिट्टी, और शूद्र के लिए काली मिट्टी के शिवलिंग बनाने का प्रावधान है। लेकिन मैं तो सीधे सीधे कहता हूं, भैया तुम ना श्वेत की बनाओ, न मिल पाए तो, न तुम्हें लाल न मिल पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और न पीली की न मिल पाए तो दिक्कत नहीं है, तुम तो काले की बना लो, क्योंकि सभी कर्मों से कहीं ना कहीं शूद्र ही है। मन कर्म वचन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई सेवा भी कर रहा है, कोई मेवा भी ले रहा है, दोनों तीनों चारों काम कर रहे हैं सब। भाई एक ब्राह्मण देवता भी कहीं अगर पगार पे काम कर रहे हैं तो पहले से लेकर चौथे सारे वर्ण प्रवेश कर गए। मैं मनु महाराज की बात कर रहा हूं, मैं बिल्कुल सिद्धांतिक चर्चा कर रहा हूं। आपको विरोध करना है बिल्कुल कीजिए, लेकिन जो है वही तो बोलूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसका ब्रह्मत्व जो है वो महान है, वो पहला दर्शन है। एक व्यक्ति मान लीजिए किसी भी दर्शन में पैदा हुआ, लेकिन अगर वो देश की रक्षा के लिए सैनिक बना है, पुलिस बना है, राजनेता बना है, तो वो क्षत्रिय है, दर्शन कहता है। तो आपको इससे मतलब नहीं है कि आप कहां पैदा हुए हैं। अगर मेरे दर्शन में चलोगे, आपका किस वर्ण के हिसाब से कार्य है, आप वैसी मिट्टी का चयन करें। और मैं बताऊं, पार्थिव शिवलिंग निर्माण में जितना बढ़िया महादेव का निर्माण काली मिट्टी से होता है, उतने काऊ से नहीं होता। आहा, क्या सुंदर चमकते हुए बनते हैं। तो यह समझना भी जरूरी है। तो भगवान को जो पसंद है वही से बना लो। दर्शन है कि अपने जीवन में पार्थिव शिवलिंग प्रत्येक व्यक्ति को बनाने चाहिए। क्यों बनाने चाहिए? क्योंकि पार्थिव शिवलिंग से अनेकों लाभ हैं। अगर आपको विद्या प्राप्ति करनी है, अगर आप अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हैं, अगर आप सोचते हैं हमारी विद्या बढ़े, तो आपको विद्या प्राप्ति के लिए 1000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। शिव पुराण का दर्शन है 1000। और सुनिए, अगर आपको धन की जरूरत है, अगर है तो, वैसे तो किसी को भी नहीं है, धन की जरूरत तो किसी को भी नहीं है, पर अगर लगे कि हां धन की जरूरत है,
तो 500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण विधिवत पूजन करके, मिट्टी का भी पूजन होता है, उसके बाद शिवलिंग का पूजन होता है, विधि विधान से पूजन अर्चन करने के बाद फिर विसर्जन होता है। पूरा नियम है इसका, आप करें आपको लाभ होगा। पुत्र प्राप्ति के लिए 1500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अगर पत्नी पत्नी दोनों बैठकर करें, पूरे भाव से महादेव को याद करके दोनों के दोनों बैठकर अगर 1500 शिवलिंग का निर्माण करते हैं, तो आपको भगवान महादेव के प्रसाद के रूप में सुंदर योग्य पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा दर्शन है। जिसके मन में सुंदर वस्त्र पहनने की कामना हो, कई लोगों के जीवन में कामना होती है भैया वस्त्र तो हमें अच्छे अच्छे मिल जाए, पहनना भी चाहिए, क्या बुराई है। तो 500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, जिससे आपको सुंदर वस्त्र की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति मुमुक्षु हो, जिसको मोक्ष की प्राप्ति करनी हो, मोक्ष, उस व्यक्ति को अपने जीवन में पूरी श्रद्धा, पूरे भाव, पूरी नीति, पूरे रिवाज, पूरे सिस्टम के साथ 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का दर्शन है। और ध्यान रखना, ये 1 करोड़ नहीं होता, असल में ये 1.25 करोड़ होता है। क्योंकि जब भी हम कोई कार्य करते हैं उसका दशमांश जुड़ता है, फिर उसका दशमांश जुड़ता है, तो लगभग 1 का 1.25 हो जाता है। इसको भी समझना जरूरी है। जैसे कई लोग माला करते हैं तो हम उनसे यही कहते हैं, तुमने माला कर ली, 10 नाम एक्स्ट्रा ले लिया करो। अगर 1 माला करी है तो, या जितनी करी है, अगर तुमने 10 माला करी है तो 1 माला एक्स्ट्रा कर दो, इसलिए क्योंकि माला में त्रुटि हो जाती है। उसका लाभ कैसे मिलेगा आपको, उसको भी समझना जरूरी है। तो अगर आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो 1 करोड़ शिवलिंग पार्थिव आपके बनाने चाहिए। आपको शिव महापुराण का दर्शन है। भूमि की प्राप्ति करनी है, अगर आप चाहते हैं हमारे पास भूमि नहीं है, हमारे पास अपना मकान नहीं है, हमारे पास अपनी जगह नहीं है, तो भगवान महादेव के प्रति 1000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप करें, आनंद होगा। अगर आप क्रूर हैं, कई व्यक्ति क्रूर होते हैं, वो मन में सोचते मैं इतनी क्रूरता क्यों करता हूं, मेरे अंदर अच्छा भाव क्यों नहीं आता, कई बार होता है। तो अपने अंदर दया पैदा करने के लिए 3000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, 3000। अगर आप सोच रहे हो बहुत कोशिश करते हैं, तीर्थाटन नहीं हो पाता, तीर्थ नहीं जा पाते हम, होता है ना कई बार ऐसा। हमको ही कई बार लिखते हैं महाराज जी कृपा करो वृंदावन नहीं आ पा रहे, कई बार टिकट बनवा के कैंसिल हो गई। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए है 2000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। और दुनिया में एक और अच्छी चीज बताऊं मैं आपको, दुनिया में बहुत सारे संबंध हैं, लेकिन दुनिया में एक अच्छे मित्र का होना बहुत जरूरी है। लोगों के पास आज मित्र तो हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि वो अच्छा हो। पता है अच्छा मित्र क्यों नहीं है? क्योंकि हम भी अच्छे नहीं हैं। अगर आप अपने जीवन में एक अच्छा मित्र चाहते हैं तो 3000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको करना चाहिए। बंधनों से मुक्ति के लिए 1500, भूत बाधा, किसी को भूत बाधा आ गई हो तो उसके निमित्त 500 शिवलिंग पार्थिव निर्माण करें। ब्राह्मण देवता को विशेष, और मैं तो कहूंगा हर में ही ब्राह्मण देवता आएंगे, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कैसे पूजा अर्चन करना है। श्रावण चल रहा है, ब्राह्मण देवता को बुलाइए, अब विधिवत इस कार्य को कीजिए, आनंद हो जाएगा। और दरिद्रता से आप दरिद्र हैं, आपको लगता है ये भगवान क्या करें, सब कर रहे हैं, लेकिन धन नहीं रुकता, परेशान है, घर में बड़ी दिक्कत है, दरिद्रता से बचने के लिए 5000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए। सभी कामनाओं की सिद्धियों के लिए 10,000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। और अगर कोई जेल वेल कोर्ट कचहरी का मामला किसी का बैठ गया है, उसके लिए 10,000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें।